हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, हमने पहले नोट कर लिया है ताकि आपको इजी लगे। टेलीस्कोप होता क्या है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय विच वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। मतलब ये होता क्या है? इसके माध्यम से हम जो है दूर की रखी चीज़ों को पास में देख सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, जैसे मून को अगर आपको देखना है, प्लैनेट्स को देखना है, स्टार्स को देखना है क्लियरली, तो इसकी हेल्प से हम देखते हैं। तो विजुअल एंगल क्या होता है, हमने पहले बता चुके हैं आपको। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल अगर लार्ज होगा तो आपको ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखाई देगा और पास में दिखाई देगा। तो विजुअल एंगल वो होता है, विजुअल एंगल इट इज एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। आई पर जो ऑब्जेक्ट एंगल फॉर्म करता है उसी को कहते हैं विजुअल एंगल। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें विजुअल एंगल के बारे में। तो जैसे मान लो सपोज ये आपका ह्यूमन आई है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है इसके पास में। तो ये जितना एंगल फॉर्म करेगा, जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा उसी को कहते हैं विजुअल एंगल। जैसे मान लो इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर कर देते हो तो इसका विजुअल एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपको क्लियरली वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, पहले हम बता चुके हैं। तो आप ये अभी आपको समझना है कि विजुअल एंगल अगर लार्ज होता है तो ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको दिखाई देता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस किसी ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं इंक्रीज करता है, वो आपके आँख पर जो विजुअल एंगल फॉर्म होता है उसको इंक्रीज करता है, जिसके माध्यम से उसका साइज आपको लार्ज दिखाई देता है। तो टेलीस्कोप के बारे में हमने बताया आपको। टेलीस्कोप होता क्या है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट। बाय विच वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज मून, प्लैनेट, स्टार एक्सेट्रा। अब इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह के मेनली टेलीस्कोप होते हैं। एक रिफ्रैक्टिंग होता है जो कि लेंस के द्वारा होता है, और एक रिफ्लेक्टिंग होता है जो कि मिरर के द्वारा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये क्या होता है? इसकी खोज, इसका डिस्कवर न्यूटन ने किया था 1668 में, और इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव मिरर। इसमें एक कॉन्केव मिरर, ये आप देख रहे हो, ये क्या होता है? कॉन्केव मिरर होता है जिसका फोकल लेंथ लार्ज होता है और अपर्चर भी लार्ज होता है। क्यों अपर्चर लार्ज का मतलब उसका साइज बहुत बड़ा होगा और साथ में फोकल लेंथ भी इसका लार्ज होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट इस पर इकट्ठा हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं उसको, अगर कॉन्केव मिरर जो यूज़ हुआ है उसका फोकल लेंथ लार्ज क्यों होता है, अपर्चर क्यों लार्ज होता है? तो इट इज़ यूज टू इंक्रीज गैदरिंग पावर ऑफ रेज ऑफ लाइट टू गेट ब्राइट इमेज। आप देखो, जो आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है लेंस के द्वारा, उससे हम बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज नहीं पाते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे हमें जो इमेज दिखाई देता है वो बहुत ब्राइट होता है, तो क्लियरली हम उसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी वर्किंग बताएंगे। इसमें डेरिवेशन वगैरह कोई चीज़ नहीं है। आप सपोज कर लो कि इनफाइनाइट पे, यहाँ पे इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है। तो आपको पता है, उससे पहले हमने बताया है कि इनफाइनाइट से रेज कैसे आती है? पैरेलल आती है। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल रे को इंसिडेंट कराया ऑब्जेक्ट से मिरर पे, और ऑब्जेक्ट से मिरर पे इंसिडेंट अगर पैरेलल रे आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये आपको लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, क्योंकि बीच में इसके हमने क्या कर दिया है? एक और मिरर लगाया है जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, जो रेज को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है तो ये कहाँ पे जानी चाहिए। यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो ऐसे ये आते समय इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसको डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से भी हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, और लाइट को इंसिडेंट कराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से, वो आप देख रहे हो कि वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको भी हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। यहाँ पे मान लो फोकस पे है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और ये वाली रे यहाँ पे एक्चुअल में मिलती हैं। लेकिन अब उसके पहले हमने क्या कर दिया है कि बीच में इंटरप्ट किया है बाय द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया है। प्लेन मिरर लाइट को क्या कर लेगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं कॉन्केव मिरर का, उसको रोक लेगी ये प्लेन मिरर, और फिर रिफ्लेक्शन होगा। ये प्लेन मिरर इसको यहाँ पे रोक लेगी और फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पे। कॉन्केव मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे का वर्क करेगी। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ से, और ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे यहाँ से आई, ये यहाँ से। अब उसके बाद फिर इसके द्वारा रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी और यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पे फाइनल क्या बनेगा, इस पॉइंट पे फाइनल इमेज बन जाएगा। और इसको हम इजीली देख सकते हैं। उसके बाद इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसके बाद हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है जो कि आई पीस का काम करेगा, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो ये रहा आपका न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं होता है, यही केवल डायग्राम और एक्सप्लेन करना होता है। आपसे पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर जो यूज़ हो रहा है उसका फोकल लेंथ अपर्चर लार्ज क्यों होता है, तो आप बोलोगे इट इज़ यूज टू गैदरिंग टू इंक्रीज द गैदरिंग पावर ऑफ द रेज ऑफ लाइट टू गेट ब्राइट इमेजेस। ओके, थैंक यू। अब उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप।